नमस्ते बच्चों। ऑनलाइन एजुकेशन में यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मैथमेटिक्स क्लासेस बाय दीपक दुबे है, इस यूट्यूब चैनल पर आपका एक क्लास 10th में अध्याय चल रहा है आपका वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो देखिए एरिया रिलेटेड टू सर्कल जो चैप्टर चल रहा है इसमें देखिए एक्सरसाइज हमने आपको 12A कंप्लीट करा दी थी, 12B आपकी एक्सरसाइज चल रही है। इसमें भी काफ़ी क्वेश्चन हो चुके हैं पिछले वीडियो तक। आज से हम लोग क्वेश्चन चर्चा करेंगे। इसी के साथ साथ यदि आप ये यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे हमारे प्रतिदिन के डेली वीडियो जो भी क्लास 10th के बनते हैं वो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे, सबसे पहले मैसेज पहुंचे। इसलिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ साथ वीडियो जो आप देखें तो वीडियो को लाइक करें हैं। यदि प्रॉपर समझ में आ रहा है, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, तो आप वीडियो अवश्य लाइक करें और चैनल यदि सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि हमारे जब भी वीडियो बनेंगे, जिस टाइम पे हम अपलोड करेंगे उस टाइम पे आप तक नोटिफिकेशन आ जाएगा और सबसे पहले आप वीडियो देखने का लाभ प्राप्त करेंगे। तो आइए देखें, एक्सरसाइज 12 भी चल रही है। अध्याय आपका है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, एरिया रिलेटेड टू सर्किल है, क्लास 10th में मैथ में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपको दिया है कि जहाज़ों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 अंश कोण वाले एक त्रिज्यखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। देखिए जहाज़ों को सूचना देने के लिए कि नीचे कोई चट्टान तो नहीं है, तो इस तरीके की सूचना देने के लिए एक लाइट हाउस बनाया गया है। ये आपका जहाज़ों को सूचना प्रदान करता है। लाइट हाउस का काम इतना है केवल कि लाइट हाउस में लगी हुई एक तरंग होती है, लाल रंग की प्रकाश किरण होती है, वो अंदर जो है समुद्र के नीचे जाके समुद्र को चेक करती है एक तरीके से कि कहीं कोई चट्टान तो नहीं है जिससे कि जहाज़ को नुकसान हो सके। ठीक है, तो हम लोग जो है लाइट हाउस देख रहे हैं आप, यहाँ से 16.5 किलोमीटर लंबी एक प्रकाश की तरंग जो है आपकी समुद्र के नीचे, ये समुद्र है आपका पूरा, एक तरीके का स्ट्रक्चर बनाया दिया है हमने। समुद्र में नीचे 16.5 किलोमीटर तक आपकी लाल रंग की प्रकाश की किरण भेजी जाती है और उसको जो है 80 अंश पे चेक किया जाता है। 80 अंश पे घुमा के चेक किया जाता है कि कहीं समुद्र में कोई चट्टान तो नहीं है जिससे कि हमारा जहाज़ क्षतिग्रस्त हो सके, टकरा सके। तो देखिए वही लिखा हुआ है कि जहाज़ों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 अंश कोण वाले एक त्रिज्यखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज़ों को चेतावनी दी जा सके। तो देखिए समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल आपको निकालना है जिसमें जानकारी दी जा सके समुद्र को, जहाज़ को, कि जो है समुद्र में कोई चट्टान तो नहीं है। तो जानकारी आपकी यही मिल पाएगी कि 80 अंश पे जितना घूमेगी किरण उतना ही जानकारी मिल पाएगी, यानी जितना क्षेत्रफल ये कवर कर लेगी उतना आपको जो है ये सूचना दे देगी। तो इसमें देखिए सबसे पहले तो त्रिज्यखंड क्लियर कर दिया है कि त्रिज्यखंड का आपको पूरा मैटर करना है इसमें, और इसमें हमने चित्र भी बनाया है एक तरीके से। समुद्र जो है 80 अंश के कोण पे 16.5 किलोमीटर लंबी प्रकाश की किरण त्रिज्यखंड के रूप में दर्शा रहे हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में आइए चेक करें कि सबसे पहले दिया गया है त्रिज्यखंड का कोण। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि दिया गया है कि आपको क्या दिया गया है, एक त्रिज्यखंड में त्रिज्यखंड का कोण दे रहे हैं आपको। त्रिज्यखंड का कोण आपको दिया गया है क्लियर। कोण को थीटा के नाम से जानते हैं, सूत्र में भी यूज करेंगे थीटा बराबर आपको 80 अंश दे रहे हैं। इसी के साथ साथ आपकी जो 16.5 किलोमीटर लंबी आपकी तरंग भेजी जा रही है, ये त्रिज्या का काम करेगी। तो आप यहाँ लिखेंगे कि त्रिज्यखंड की त्रिज्या, जिसको हम सूत्र में r के नाम से जानते हैं। तो त्रिज्यखंड की त्रिज्या जिसे हम r कहते हैं, ये आपको दी गई है 16.5 किलोमीटर। तो देखिए दशमलव हटा के हम इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि r बराबर 165/10। एक अंक बाद देखिए पीछे से काउंट करते हैं, एक अंक बाद दशमलव लगाए तो 1 0 आ जाएगा आपका, है। इसे और थोड़ा सॉल्व कर लीजिए
तो आप चाहें तो 5 से काट दें, तो 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 5 तिया 15, तो आपका आर का मान रहेगा संभवतः 33/2 किलोमीटर। ये आपकी त्रिज्या क्लियर हो गई है। तो अब हम निकालेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, क्योंकि जितना ये क्षेत्रफल कवर कर लेगा उसी जानकारी को ये लाइट हाउस जो बना हुआ है ये समुद्र जहाज को जानकारी दे देगा कि यहाँ पे कोई चट्टान नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे आप तब त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल होता है बच्चों, इसका सूत्र होता है आपका कि θ/360 अंश इंटू πr²। ये हमने फॉर्मूला आपको पढ़ाया है, वर्ग मात्रक में आता है। तो यहाँ देखिए किलोमीटर इकाई दी गई है, तो यहाँ पे वर्ग किलोमीटर आपका चलेगा, वर्ग किलोमीटर। जो इकाई दी जाए उसी में स्क्वायर लगा देते हैं। तो आइए वैल्यू रखें। वैल्यू हमें सभी पता है, थीटा का मान पता ही है आपको, आर का मान पता है, और हाँ पाई का मान क्वेश्चन में कह रहे हैं कि पाई का मान 3.14 रखेंगे। तो जो भी आपको दिया गया वैल्यू वही आप रखेंगे। पाई का मान 3.14, वैसे 22/7 भी होता है, लेकिन क्वेश्चन में 3.14 कह रहे हैं, तो जो क्वेश्चन में कह रहे हैं वही वैल्यू आप रखेंगे। तो आइए इसे हम सॉल्व कर दें। तो यहाँ पे देखिए थीटा का मान है 80 अंश बटे 360 अंश है, इंटू पाई का मान है आपका 3.14 इंटू आर का मान है आपका 33/2, तो 33/2 का होल स्क्वायर कर देंगे आप, और ये वर्ग किलोमीटर में आपकी इकाई चलेगी, वर्ग किलोमीटर। इसे हम हल करेंगे। तो आइए इसे हल करें। तो देखिए इसे हल करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले तो ये दशमलव बटाएं, 3.14 का दशमलव बटाएंगे तो नीचे 100 का भाग लग जाएगा, जैसे यहाँ 10 का भाग लगाया है, और ये दोनों जीरो कट जाएंगे आपके। तो आपका बचेगा जो है कि 8/36 गुणा, ये बचेगा आपका 314/100 गुणा 33/2 का होल स्क्वायर का मतलब है 33/2 का 2 बार गुणा, 33 गुणा 33/2 गुणा 2 है। ये 4 से कट कर लें आप, एक तरीके से देखेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 निम्मा 36। तो आपकी कैलकुलेशन बनेगी 2/9 गुणा 314/100 गुणा 33 गुणा 33/2 गुणा 2। ये आपके 1 2 कट कर दें आप यहाँ से 2 से, और ये 9 से आप सबसे पहले 33 काटेंगे तो 3 त्रिका 9 और 11 तिया 33, और फिर 3 से काटते हैं तो 11 तिया 33। तो आपकी फाइनली कैलकुलेशन बची है आपकी, आगे कैलकुलेशन आपकी बची है। देखिए क्या बची है आपकी कैलकुलेशन। तो यहाँ पे देखिए 314 बचे आपके, गुणा 11 गुणा 11, 11 गुणा 11 बटे, नीचे आपका बचा है 100 गुणा 2, 100 गुणा 2। 2 से 314 काट रहे हैं, 2 एकम 2, 1 बचा 11, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14। तो आपका संभवतः रहेगा कैलकुलेशन 157 गुणा 11/100। ये गुणा कर लेंगे आप, ये वर्ग किलोमीटर में चल रहा है आपका, तो आपका ये मल्टीप्लाई आएगा आपका 18,997। ये गुणा जब करेंगे 157 गुणा 11, तो ये रहेगा 18,997/100। ये वर्ग किलोमीटर चल रहे हैं इस वक्त, इकाई का ध्यान रखें, वर्ग किलोमीटर। ये भी चल रहा है आपका वर्ग किलोमीटर, और यहाँ भी आपका ये वर्ग किलोमीटर आएगा। 2 जीरो हैं तो 2 के बाद दशमलव लगा दें आप, तो आपका संभवतः रहेगा 189.97 वर्ग किलोमीटर। तो आपका जो लाइट हाउस है, समुद्र जब जहाज को जानकारी देगा तो समुद्र में इतना क्षेत्रफल कवर करके जानकारी दे सकता है। 189.97 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल एक प्रकाश तरंग की दैर्घ्य की सहायता से, लाल रंग की जो तरंग है उसके माध्यम से 80 अंश के कोण पर घूम के जो भी जानकारी उसे प्राप्त होगी कि इसमें कहाँ चट्टान है समुद्र में, कहाँ नहीं है, वो आपकी पूरी जानकारी लाइट हाउस, जिससे समुद्र में जो है जो चट्टानें हैं उनसे जो है जहाज एक तरीके से सतर्क हो जाएगा और दुर्घटनाग्रस्त होने से बच जाएगा। तो इस सवाल का तात्पर्य यही था। हम लोग जो है चित्र के माध्यम से भी इसे समझे हैं। इस एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन और रह गया है आपका, एक क्वेश्चन और है आपका, लास्ट क्वेश्चन है शायद में, तो वो भी हम लोग देख लेंगे हैं।
और इसके बाद हम लोग जो ये क्वेश्चन नंबर आपका 19वां था आपकी किताब के अनुसार। ये क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, 19 तक है, 18 तक क्वेश्चन हमने करा दिए थे। ये आपका 19वां क्वेश्चन है। आगे हम 20वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन और देखेंगे, ठीक है, इसे आप नोट करें। आगे बच्चों क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20। देखिए 19वां क्वेश्चन अभी लगाया था हमने और पिछले वीडियो तक 18 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो देखिए 20वां क्वेश्चन है कि एक गोल मेजपोश पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। देखिए चित्र दिखा रहा है आपको, हाँ, एक गोल मेजपोश है और इस पर वृत्तखंड के रूप में आपके जो है 6 समान डिजाइन बने हुए समान है आपके, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया। ये एक आकृति है। यदि मेजपोश की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, आपकी त्रिज्या दे रहे हैं, वृत्तखंड की त्रिज्या दे रहे हैं 28 सेंटीमीटर है, तो 0.35 यानी 35 पैसा हुए, ये 35 पैसे या 0.35 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात करना है आपको। तो सबसे पहले तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, लागत आपकी बाद में आएगी। तो देखिए सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे कि चूंकि दिया गया है कि सॉल्यूशन में लिखेंगे आप कि चूंकि दिया गया है कि क्या दिया है। सबसे पहले तो आपको त्रिज्या दी गई है, एक गोल मेजपोश है आपका, उसकी आपकी त्रिज्या दी गई है। तो गोल मेजपोश के वृत्त की त्रिज्या या मेजपोश के वृत्त की त्रिज्या कह लें आप, तो यहाँ लिखेंगे मेजपोश के वृत्त की त्रिज्या, जिसको हम फॉर्मूले में आर के नाम से नियुक्त करते हैं। तो आर बराबर दिया है 28 सेंटीमीटर है, इस बात का ध्यान रखें। आर का मान 28 सेंटीमीटर दिया है और सभी डिजाइन समान है आपके, तो इनके क्षेत्रफल भी समान होंगे। यहाँ लिखेंगे चूँकि सभी डिजाइन समान है, चूँकि सभी डिजाइन समान है। और जब ये समान है तब सभी डिजाइनों के क्षेत्रफल भी समान होंगे आपके, तब सभी डिजाइनों के क्षेत्रफल समान होंगे। सभी डिजाइनों के क्षेत्रफल, जिसको एरिया कहते हैं, क्षेत्रफल समान होंगे, है। चूँकि सभी डिजाइन समान है तो इनके क्षेत्रफल भी समान होंगे। हमें सभी 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल पहले चाहिए, तब हम लोग जो है उसका जो है खर्चा निकाल सकते हैं एक तरीके से। तो आगे हम लोग इसमें सबसे पहले कोण की बात और कर लें। प्रत्येक वृत्तखंड का क्षेत्रफल और जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, केंद्र पर अंतरित कोण थीटा समान है। थीटा भी समान होगा, क्योंकि कोण समान होगा, क्योंकि सभी जीवाएं समान है एक तरीके से, तो थीटा समान होगा। तब प्रत्येक कोण कैसे निकालेंगे। कुल भाग आपके 6 हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो तब प्रत्येक कोण आप थीटा निकाल सकते हैं। थीटा बराबर संपूर्ण कोण बटे कुल भाग। तो देखिए पूरा आपका 360 अंश रहेगा आपका और बटे 6, तो आपका 60 अंश आ गया, यानी थीटा आपका 60 अंश होगा। तो आपके प्रत्येक वृत्तखंड बन रहे हैं, यहाँ लिखेंगे तब प्रत्येक वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तब प्रत्येक वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। आप लोग वृत्तखंड का क्षेत्रफल पढ़े हुए हैं, तो ये होता है आपका r² पाई थीटा बटे 360 अंश माइनस साइन थीटा बटे 2। ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, क्योंकि इकाई आपको सेंटीमीटर दी है। अब आपके 6 वृत्तखंड हैं, तो आप काउंट कर सकते हैं कि पहला वृत्तखंड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठवां। 6 वृत्तखंड है, तो ये पूरे 6 वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल के तब हम खर्चा निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे तब 6 वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तब कुल
6 वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो 6 का गुणा कर देंगे आप, तो ये 6 वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो 6 का गुणा करेंगे आप, 6 गुणा आर स्क्वायर और रहेगा आपका पाई थीटा बटे 360 अंश माइनस साइन थीटा बटे 2 है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ वैल्यू रखेंगे, आर का वैल्यू हमें पता ही है 28 रखना है आपको, है। पाई का वैल्यू 22/7 रख सकते हैं क्योंकि इसमें बॉन्ड नहीं किया गया है। अच्छा, √3 आएगा कहीं ना कहीं, तो √3 का मान आप रखेंगे 1.7। वैसे होता है 1.732, यहाँ पे आप 1.7 रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग वैल्यू रख रहे हैं, तो यहाँ पे जब वैल्यू रखेंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे आप कि वैल्यू सही रखनी चाहिए। तो आप यहाँ रखेंगे 6 गुणा आर का मान है 28, तो 28 का स्क्वायर, पाई का मान 22/7 गुणा थीटा आपका कितना है, थीटा है 60 अंश बटे 360 अंश माइनस साइन थीटा है आपका 60 अंश बटे 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो 60 छंगा 360, 6 बार कटाइए, हैं। और यहाँ पे साइन 60 का मान रख लेंगे √3/2, 28 का स्क्वायर यानी 28 को 2 बार लिखेंगे, इतना आप नोट करें। तो आगे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 6 चल रहा है आपका, कैलकुलेशन बहुत ध्यान से देखा करें। 6 गुणा 28 का वर्ग यानी 28 को 2 बार लिखेंगे, 28 गुणा 28, ठीक है। और यहाँ पे आपका देखिए 60 छंगा 360, 6 बार कट गए थे, तो आपका बचेगा 22/7 ऊपर चल रहा है बटे 6 है, और माइनस साइन 60 अंश का मान होता है √3/2 और बटे 2 एक फॉर्मूले में चल रहा है आपका, और सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसे और सॉल्व करें तो 6 गुणा 28 गुणा 28, ये पहली तीसरी से आपके एडजस्ट हो जाएंगे यहाँ पे। तो आप लिख सकते हैं 22/6 गुणा 7 माइनस √3/2 दूनी 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। काट दें, 2 तिया 6 और 11 दूनी 22। तो आपका फाइनल बचेगा 6 गुणा 28 गुणा 28, यहाँ बचेगा 11/7 तिया 21 माइनस के √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अलग अलग गुणा कर दें आप, तो देखिए 6 गुणा 28 का 11/21 में करेंगे, 6 गुणा 28 का √3/4 में करेंगे। तो आइए अलग अलग गुणा करें आप, तो देखिए क्या कैलकुलेशन बनेगी। तो 6 गुणा 28 गुणा 11/21, ये कैलकुलेशन पहले में गुणा किया, माइनस 6 गुणा 28 गुणा √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको और भी हल कर लें, तो देखिए आगे जब हम हल करेंगे तो देखिए 6 गुणा 28 गुणा 11 गुणा करके आप 21 का जब भाग देंगे तो ये आपका आएगा 2464 माइनस, यहाँ पे आप करिए क्या कि देखिए यहाँ पे आप करेंगे कि 6 गुणा 28 हैं बटे 4, 6 गुणा 28 बटे 4, ये 4 सत्ते 28 कर लें, 4 सत्ते 28, 28 गुणा 7 गुणा 6, तो आप ये गुणा करेंगे तो आपका रहेगा 1176 √3 का मान रखेंगे जो आपको दिया गया है, तो आपका रहेगा 2464 माइनस 1176 और गुणा 1.7 है। ये सब कैलकुलेशन सेंटीमीटर स्क्वायर में चल रही है, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं 6 समान डिजाइनों के। तो ये आपका रहेगा 2464 चल रहा है, 2464 माइनस 1176 में 1.7 का गुणा करेंगे तो 1999.2 रहेगा, 1999.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2464 में 1999.2 घटा देंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। 6 समान डिजाइनों का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो चुका है, 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन पर विशेष ध्यान दें। इसके बाद हम लोगों को करना क्या है कि 0.35 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर, प्रति का मतलब होता है एक वर्ग सेंटीमीटर का जो है डिजाइनों की लागत दी गई है 35 पैसे, तो हमें आपके बनना ये 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा निकालेंगे, हैं। तो ये खर्चा कैसे निकालेंगे, आइए इसको जो है देखने का प्रयास करते हैं। कैलकुलेशन पे आप विशेष ध्यान देंगे, कैलकुलेशन आपकी आवश्यक है। तो कैलकुलेशन आप देखते रहें। तो इसमें देखिए बच्चों, आपको अब लागत निकालनी है। तो आप जब लागत निकालेंगे तो देखिए आपको यहाँ पे
दिया गया है 0.35 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिखेंगे पुनः डिजाइनों को बनाने की लागत, डिजाइनों को बनाने की लागत। आप मूल निकालना चाहते हैं कि कितनी लागत लगी है, तो देखिए 1 वर्ग सेंटीमीटर का खर्चा दे रहे हैं। यहाँ लिखेंगे चूँकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा आपको दे रहे हैं 0.35 रुपये हैं। आपके कितने वर्ग सेंटीमीटर बने? 6 समान डिजाइनों के 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर बने। तो यहाँ लिखेंगे तब 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा, तो गुणा हो जाएगा आपका। इसका खर्चा जब निकालेंगे आप तो आपका रहना चाहिए 464.8 गुणा 0.35 रुपये। ये आप जब गुणा कर देंगे आप तो एक तरीके से गुणा आपका रहना चाहिए, गुणा हम ट्राई कर रहे हैं, 162.68 आना चाहिए, 162.68 रुपये। इतना आपका खर्चा बनेगा इन 6 समान डिजाइनों के क्षेत्रफल को जो है एक तरीके से बनाने के लिए। लागत जो मिलेगी, लागत जो लगाई जाएगी वो आपकी 162 रुपये 68 पैसे रहनी चाहिए। ये आपकी एक्सरसाइज समाप्त हुई है। इसी वीडियो में हम आपकी अगली एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें भी आपके फॉर्मूले यही लगने हैं, सभी फॉर्मूले हैं। इस कैलकुलेशन को आप विशेष तौर पे बार बार वीडियो के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे, नोट करें इसे। आगे हम लोग बच्चों नई एक्सरसाइज आज से स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज है 12C है। एक तरीके से देखा जाए तो ये आपकी लास्ट एक्सरसाइज है। इसके बाद आपकी एक तरीके से कह सकते हैं रिवीजन वाली प्रश्नावली है, जिसे टिक मार्किंग प्रश्नावली भी कहते हैं एक्सरसाइज, वो आपकी है। तो आइए इसमें 12C में पहला क्वेश्चन देखते हैं कि आकृति में इसमें चित्र बना हुआ है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपका छायांकित भाग आपका केवल इतना है जो रंगा हुआ है। यदि PQ बराबर 24 सेंटीमीटर, PQ ये आपकी भुजा है, ये जो भुजा है ये आपकी दे रहे हैं 24 सेंटीमीटर। PR बराबर 7 सेंटीमीटर, PR बराबर दे रहे हैं 7 सेंटीमीटर। तो ओ वृत्त का केंद्र दे रहे हैं, ये आपका O है, दिख रहा है यहाँ पे, O वृत्त का केंद्र है। तो सीधी बात है कि जब O वृत्त का केंद्र है तो आपका जो QR होगा वो वृत्त का एक तरीके से व्यास होगा, है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले समझ लीजिए हम लोग क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। हम लोग अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जो दिख रहा है आपको, है, ये पूरा वृत्त आपको दिख रहा है, इसका आधा भाग अर्धवृत्त होगा, है। अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में ये पूरा क्षेत्रफल आप निकाल लेंगे, आधे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। इसमें आपका ये समकोण त्रिभुज जो दिख रहा है इसका क्षेत्रफल आप हटा देंगे तो आपका रंगा हुआ क्षेत्र प्राप्त हो जाएगा। संभवतः इसी तरीके से आप करेंगे। तो देखिए सबसे पहले ये भुजाएं दी गई हैं, आप सबसे पहले ये भुजाएं लिखें। तो सॉल्यूशन में आप लिखेंगे कि चूँकि दिया गया है कि, चूँकि दिया गया है कि, जो दिया गया है वो आप लिखें। सबसे पहले भुजाएं दी गई हैं कि PQ बराबर, भुजा PQ बराबर दे रहे हैं आपको 24 सेंटीमीटर तथा PR बराबर दे रहे हैं आपको 7 सेंटीमीटर। ये आपको दो भुजाएं एक तरीके से दी गई हैं। और ये भी हम जानते हैं कि O वृत्त का केंद्र है। यहाँ लिखेंगे कि चूँकि O वृत्त का केंद्र है, वृत्त का केंद्र O है या O वृत्त का केंद्र है। जब O वृत्त का केंद्र, तो सीधी बात समझिए, O वृत्त का केंद्र तब आपका QR वृत्त का व्यास होगा, तब QR वृत्त का व्यास होगा, वृत्त का व्यास होगा। चित्र के माध्यम से समझिए। यहाँ लिखेंगे तब हम जानते हैं कि, तब हम जानते हैं कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त में ये प्रमेय है कक्षा 9th की, बना कोण समकोण होता है, समकोण होता है। अर्धवृत्त में जितने भी कोण बनते हैं, ये क्लास 9th की प्रमेय है कि एक वृत्त बना हुआ है, ये वृत्त का आधा हिस्सा है, वृत्त का केंद्र O है। यहाँ पे पूरे जो है जीवा को घेरते हुए जितने भी कोण बनेंगे, ये सब कोण देखिए बन रहे हैं आपके सामने, और ये सब आपके 90 डिग्री के होंगे, क्योंकि ये प्रमेय है आपकी कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। तब ये अर्धवृत्त है आपका, तो एंगल P दिख रहा है, ये आपका 90 अंश होना चाहिए, है।
तब एंगल P इक्वल टू 90 डिग्री मतलब समकोण होगा, समकोण होगा। तो सबसे पहले ये समकोण त्रिभुज उठा लें, तब PQR समकोण त्रिभुज उठाएंगे आप, हैं। तो PQR समकोण त्रिभुज उठाएंगे, यहाँ लिखेंगे तब समकोण त्रिभुज, तब समकोण त्रिभुज PQR में, हैं। PQR समकोण त्रिभुज हो गया, क्योंकि वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश होता है समकोण त्रिभुज होता है, हैं। तो आपका PQR एक समकोण त्रिभुज हो गया। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लागू कर देंगे, तीसरी भुजा निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि 90 के सामने होता है कर्ण, सबसे बड़ी भुजा। तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग यानी कि QR का स्क्वायर, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो PQ का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर, PQ का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर। कहने का मतलब कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, कुछ भी कह लें आप। तो हम लोगों को QR निकालना अति आवश्यक है, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या यानी वृत्त का व्यास जब तक नहीं आएगा तब तक त्रिज्या नहीं आएगी, और वृत्त का हम क्षेत्रफल आधा नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए QR का स्क्वायर चल रहा है आपका इक्वल टू PQ भुजा दी गई है 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस PR दिया गया है 7, 7 का स्क्वायर। तो आप QR का मान निकाल रहे हैं, QR का स्क्वायर बराबर 24 का वर्ग होता है 576 प्लस 7 का वर्ग होता है 49। तो QR का स्क्वायर आपका चल रहा है आपका 576 और 49 आप जोड़ेंगे तो ये आपके संभवतः बनेंगे 625। वर्ग का पक्षांतर वर्गमूल, तो QR बराबर अंडर रूट 625 आएगा। तो QR बराबर आपका आएगा 25 सेंटीमीटर। तो ये आपका व्यास आ चुका है, क्योंकि आपका QR था जो वो वृत्त का व्यास था। ये देखिए लिखा हुआ है, यहाँ लिख भी रहे हैं। तब वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास QR बराबर आपको प्राप्त हो चुका है 25 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या आप निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे तब वृत्त की त्रिज्या, तब वृत्त की त्रिज्या है, जिसको हम R कहते हैं, या फिर यहाँ त्रिज्या लिखना चाहें तो आप OR लिख सकते हैं, OQ लिख सकते हैं। ये वृत्त की त्रिज्या है, केंद्र से परिधि की दूरी त्रिज्या होती है। तो वृत्त की त्रिज्या R बराबर आप लिखेंगे व्यास का आधा, व्यास बटे 2 मतलब QR बटे 2। कहने का मतलब आपका आएगा 25 बटे 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या भी क्लियर हो गई है और आपकी एक तरीके से भुजा भी क्लियर हो गई है, हैं। इसके बाद हमारा टारगेट रहेगा सबसे पहले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना, फिर समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, तब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। ये आप नोट करें। तो हम लोगों ने वृत्त का व्यास निकाल के वृत्त की त्रिज्या क्लियर कर ली है। आपके सामने लिखा हुआ है पुनः वृत्त की त्रिज्या R बराबर 25 बटे 2 सेंटीमीटर आपकी आई थी समकोण त्रिभुज के माध्यम से। QR भुजा निकाल ली थी आपने, QR वृत्त का व्यास था और व्यास की आधी होती है वृत्त की त्रिज्या, है। आगे हम लोग अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे तब, बहुत ध्यान से देखेंगे आप, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो देखिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। सबसे पहले आप वृत्त का क्षेत्रफल समझें। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई R स्क्वायर, है। अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो आधा कर देंगे, 1/2 पाई R स्क्वायर होना चाहिए। 1/2 इंटू पाई R स्क्वायर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, वर्ग मात्रक में आता है। तो आइए क्षेत्रफल निकालने का प्रयास करें। 1/2 गुणा 22/7 गुणा पाई का मान रख दिया 22/7 गुणा R का मान है 25/2, तो 25/2 का होल ऑफ स्क्वायर है। 2 बार लिखेंगे इसे। तो 1/2 गुणा 22/7 गुणा 25 गुणा 25/2 गुणा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए 2 से 22 काट दें, 11 दूनी 22, तो आपका बचेगा 11 गुणा 25 गुणा 25 बटे, और यहाँ बचेगा 7 गुणा 2 गुणा 2 है। तो 11 गुणा 25 गुणा 25 करेंगे आप, तो ये आपका संभवतः रहेगा 6875, 6875 6875 बटे 7 दूनी 14 दूनी 28 है सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आपका आया अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। पूरे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ चुका है। यहाँ पे हमें समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल भी आप निकालने का यहाँ प्रयास करेंगे एक तरीके से। तो यहाँ पे लिखेंगे तथा समकोण त्रिभुज, तथा समकोण त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, PQR का क्षेत्रफल भी निकालेंगे आप।
तो देखिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आया है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा शीर्ष लंब। तो आप लिखेंगे 1/2 गुणा आधार गुणा शीर्ष लंब, या ऊंचाई कह लें, लंब कह लें, हैं, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। तो देखिए ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में आपको आधार दिख रहा है 7 और ऊंचाई दिख रही है 24, है, या आधार 24 मान लें तो ऊंचाई आपकी 7 होगी। कर्ण आपका स्थायी होता है अलग से। तो देखिए 1/2 गुणा है आधार गुणा ऊंचाई जब आप करेंगे एक तरीके से, तो आधार आप मान लें 7 सेंटीमीटर गुणा ऊंचाई मान लें 24 सेंटीमीटर, है, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। 2 से 24 कट गए 12 बार, हैं, और ये आपका आना चाहिए 12 सत्ते 84 सेंटीमीटर स्क्वायर ये रहेगा आपका, है। तो दोनों क्षेत्रफल हम देख रहे हैं आ चुके हैं आपके। अब आगे की प्रोसेस ये है कि हम लोग पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में, हैं, ये पूरा वृत्त अर्धवृत्त दिख रहा है, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में, और ये समकोण त्रिभुज हटा लेंगे तो आपका केवल ये छायांकित भाग बचेगा, ये आप नोट करें। आगे बच्चों देखिए हमने दोनों क्षेत्रफल क्लियर कर लिए हैं। पुनः अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हमने लिखा हुआ है A1, इसे मान लिया है 6875/28 सेंटीमीटर स्क्वायर, तथा समकोण त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज आपका PQR था, तो इसका हमने समकोण त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल निकाल लिया। इसे हमने A2 कहा है 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, है, ये आपका समकोण त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल निकाला है हमने, इसे हमने A2 कहा है। अब आप छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे तब छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो देखिए छायांकित भाग का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमने आपको प्रोसेस पहले ही बताई थी कि पूरे अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में आप समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो आप करेंगे A1 माइनस A2, है। A1 क्या है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है, A2 क्या है, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो ये आप जब घटा देंगे तो देखिए A1 का मान है आपका 6875/28 माइनस A2 का मान है 84। ये आप कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका आंसर निकल के आएगा, है। तो 28 का गुणा डायरेक्ट 84 में कर दीजिए, बिना सॉल्व कर रहे हैं तो 28 का गुणा 84 में करेंगे तो 2352 आएगा आपका, है। तो 6875 माइनस 2352 और बटे 28, बिन को सॉल्व कर दिया हमने, सेंटीमीटर स्क्वायर। 6875 में 2352 घटा देंगे तो 4523 रहेगा आपका, 4523/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका ये भी आंसर मैच कर रहा है आंसर बुक से, है, या आप चाहें तो आंसर शीट से तो ये मैच कर ही रहा है, तो आप चाहें तो 28 का भाग भी दे लें, दशमलव में आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको पता लग जाएगा कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपका कितना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपका इस तरीके से निकलेगा, है। और आपका साथ साथ ये भी छायांकित भाग कर सकते हैं नीचे वाला, तो ये पूरा क्षेत्रफल आपका यही रहा, नोट करें इसे। आगे हम लोग बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक्सरसाइज 12C का क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए एक त्रिभुज छायांकित किया गया है और त्रिभुज के साथ साथ एक आपका जो है वृत्त टाइप में बना है आपका, ये एक तरीके से हम त्रिज्यखंड कह सकते हैं, हैं, त्रिज्या लेकर खींचा गया है। तो इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, जहाँ भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज OAB के शीर्ष O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। तो देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस ये जो वृत्तीय चाप है इसका क्षेत्रफल दोनों ऐड कर देंगे, क्योंकि दोनों ही ड्रॉ हैं आपके, तो आपका ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। इस बात का ध्यान रखेंगे जहाँ भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज, ये एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा प्रत्येक भुजा दे रहे हैं 12 सेंटीमीटर, तो ये भी पूरी 12 सेंटीमीटर, ये भी पूरी 12 है। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा दी गई है आपको 12 सेंटीमीटर, और साथ साथ शीर्ष O को केंद्र मानकर, इसको केंद्र O को केंद्र मानकर है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। ये जो चाप खींचा गया है वृत्तीय चाप की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर दे रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में आप समबाहु त्रिभुज के बारे में बताएंगे, जो है कि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा, समबाहु त्रिभुज OAB की प्रत्येक भुजा आपको दे रहे हैं 12 सेंटीमीटर,
है। समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, प्रत्येक कोण 60 अंश होता है, प्रत्येक कोण 60 अंश भी है आपका। तो ये एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज की भुजाएं तथा कोण समान होते हैं। यहाँ लिखेंगे चूँकि हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं तथा सभी कोण समान होते हैं। 3 कोण होते हैं, तीनों कोण समान होंगे, तीनों कोण समान होते हैं। समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं तथा सभी कोण समान होते हैं। यहाँ लिखेंगे इसलिए समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश होगा। इसलिए समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण बराबर 60 अंश होगा। इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे, हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम समबाहु त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल निकालेंगे, हैं। √3/4 भुजा स्क्वायर होता है इसका फॉर्मूला। यहाँ लिखेंगे तब समबाहु त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल निकालेंगे आप। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका सूत्र बनेगा √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा आपका। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो लेके चल रहे हैं आपका रहेगा √3/4 इंटू भुजा आपको समबाहु त्रिभुज की दी गई 12 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। 12 को 2 बार लिखेंगे, स्क्वायर लगाया तो √3/4 गुणा 12 गुणा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36, तो आपका रहेगा 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आपकी आ गया एक तरीके से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आया है 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी के साथ साथ हम ये जो वृत्तीय चाप खींचा गया है इसका भी क्षेत्रफल निकाल लेंगे। इसके लिए देखिए कोण हमें क्लियर करना पड़ेगा, हैं। तो कोण क्लियर करने के बाद हम लोग इसे कर सकते हैं। देखिए प्रत्येक कोण 60 अंश दिया है तो इसका कोण हमें निकालना पड़ेगा, तो पूरा 360 होगा, 360 में 60 घटा देंगे, 300 रहेगा, हैं। इसे आप नोट करें। अभी बच्चों हम लोगों ने समबाहु त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल निकाल लिया, हमने लिख भी दिया है। अब आगे ये वृत्तीय चाप, हैं, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे पुनः हमने O को केंद्र मानकर, समबाहु त्रिभुज के शीर्ष O को केंद्र मानकर समबाहु त्रिभुज OAB के शीर्ष O को केंद्र मानकर O को केंद्र मानकर एक वृत्तीय चाप खींचा गया है, एक वृत्तीय चाप खींचा गया है, एक वृत्तीय चाप खींचा गया है, हैं। एक वृत्तीय चाप हम लोगों ने खींचा है जिसकी त्रिज्या आपको दे रहे हैं 6 सेंटीमीटर, जिसकी त्रिज्या R बराबर 6 सेंटीमीटर है, त्रिज्या आपको क्लियर दे रहे हैं। अब आपको ये एक तरीके से देखा जाए तो ये त्रिज्यखंडों में विभक्त हो चुका है। ये लघु त्रिज्यखंड है जिसका कोण आपका है 60 अंश, क्योंकि प्रत्येक कोण 60 अंश होता है, समान होता है, हैं। तो हम लोग जो है दीर्घ त्रिज्यखंड का कोण निकालेंगे, ये बाकी का कोण निकालेंगे, हैं। यहाँ लिखेंगे तब दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का कोण निकालें पहले, दीर्घ त्रिज्यखंड का कोण थीटा बराबर पूरा आपका 360 होगा, तो 360 में 60 अंश आपको घटा देंगे आप, हैं। ये पूरा आपका 360 होगा, इसमें आप 60 अंश हटा देंगे क्योंकि हमें बाकी के हिस्से का क्षेत्रफल निकालना है। तो 360 माइनस 60 कर देंगे तो आपका रहेगा 300 अंश, ठीक है। तो कोण आपका रहा 300 अंश। तो आप इसका क्षेत्रफल निकाल लें, यहाँ लिखेंगे तब दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तब दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसका जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लगेगा एक तरीके से θ/360 इंटू πr स्क्वायर,
सेंटीमीटर स्क्वायर में ये भी आएगा। तो थीटा का मान रखें 300 अंश बटे 360 अंश गुणा पाई का मान रखेंगे 22/7 गुणा आर स्क्वायर का मतलब 6 का स्क्वायर, त्रिज्या आपकी 6 है इसकी, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसे 0 से 0 काट देंगे आप हैं, और इसे जो है और हल कर लेंगे। तो 0 से 0 काट देंगे तो आपका देगा जी, देखिए 6 पंचे 30, 6 छंगा 36। तो आपका बचेगा 5/6 गुणा 22/7 गुणा 6 का स्क्वायर का मतलब 6 गुणा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। 6 से 6 कट जाएंगे आपके, तो ये 5 गुणा 22 गुणा 6/7 बचेगा आपका। तो ये 22 पंचे 110 चक्का 660, 660/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो ये हमने यहाँ भी वृत्ति चाप का क्षेत्रफल निकाल लिया है 660/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोगों को करना क्या है, हमें जो है एक तरीके से छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो दोनों हमें ऐड करने पड़ेंगे। इसे आप नोट करें। आगे हम लोग बच्चों दोनों त्रिभुज के दोनों क्षेत्रफल निकाल चुके हैं हम आकृतियों के। तो यहाँ लिख लिया है हमने पुनः समबाहु त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, इसे A1 कहा हमने 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। दीर्घ त्रिज्यखंड जो आपका चाप बनाया गया था, एक वृत्तीय चाप बनाया गया था हैं, O को केंद्र मानकर, तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इसे हमने A2 लिख लिया है। ये 660/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। यहाँ लिखेंगे तब आप निकाल रहे हैं, कहने का मतलब छायांकित भाग का क्षेत्रफल, आप निकालेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। यही आपका आंसर है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो ये जब आप निकालेंगे तो दोनों क्षेत्रफल आप ऐड करेंगे, समबाहु त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल और दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, मतलब आप करेंगे A1 + A2 जो कि आपका सेंटीमीटर स्क्वायर के रूप में रहेगा। A1 का मान है आपका 36√3 प्लस A2 का मान है 660/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका जो है एक तरीके से आंसर है। चाहे तो आप आगे हल भी कर सकते हैं, 660 में 7 का भाग दे लें, √3 का मान रख लें हैं गुणा करके, लेकिन आपका ये किताब से मैच कर रहा है तो आप यहीं तक इसे लगाएं। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन लगाए जाएंगे, और आज के शैक्षिक कार्य में हम इतना ही कार्य रखेंगे। काफ़ी क्वेश्चन आपके हो गए, इन्हें आप विधिवत रूप से बार बार वीडियो के माध्यम से कई बार बैक करके प्ले करके रिप्ले करके आप देखें, संभवतः आपको समझ में आएगा है। फिर भी यदि किसी क्वेश्चन में, किसी लाइन में, किसी कॉन्सेप्ट में या पूरे सवाल में कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट दे सकते हैं, आपकी हम उचित सहायता करेंगे। साथ साथ इस वीडियो का पिछला पार्ट यदि आप नहीं देख पाए हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर देते हैं। लिंक को ओपन करके आप जो है डिस्क्रिप्शन में जो दी गई लिंक है उसको ओपन करके पिछला वीडियो भी आप देख सकते हैं इस वीडियो का है। साथ साथ वीडियो जब देखा करें तो वीडियो को लाइक अवश्य किया करें। यदि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, जिससे हमारा जो है एक तरीके से हमें काउंटिंग मिल सके, काउंट कर सकें हम कि जो है इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं। और फिर भी यदि कोई समस्या है आपको तो आप हमें कमेंट दीजिए तो आपकी सहायता करेंगे। साथ साथ यूट्यूब चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे प्रतिदिन के दैनिक वीडियो का नोटिफिकेशन या मैसेज सबसे पहले आप तक पहुंच सके और सबसे पहले आप वीडियो देखने का लाभ प्राप्त कर सकें। वीडियो की लिंक को आप अपने साथियों और मित्रों में भी भेज सकते हैं जो आपके 10th क्लास के साथी हैं, मित्र हैं, तो आपके साथी और मित्र भी इस वीडियो के माध्यम से पढ़ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो आप भी पढ़िए, साथ साथ आपके साथी या मित्र भी पढ़ें। तो इस तरीके से आप आज के लिए हम इतना ही आपका सिलेबस रखेंगे। धन्यवाद, नमस्ते।